हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन है, जिसमें सीपीएम का भी एक उम्मीदवार मिलके हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहा है, वोट जो हैं हमारे उम्मीदवार को पड़ेंगे, लेकिन फ़ैसला तो वोटरों ने करना है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि जो जम्मू कश्मीर को लेके आगे 5 साल के लिए हमारा एजेंडा है उसको हम लोगों तक पहुंचाएं, वोटरों तक पहुंचाएं, और जहां तक हो सके हमने किया है। बाकी देखें क्या होता है। इसका लोगों को इसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये उम्मीदवार कश्मीर के तरफ हैं, जम्मू की तरफ कम। तो ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ पे वोटों को तकसीम करना, लोगों का बंटवारा जो है उसकी कोशिश की जा रही है। और मैं तो यह उम्मीद करूँगा कि वोटर जो हैं इन चीज़ों से सावधान रहे और इस इलेक्शन में अपने वोटों को तकसीम ना होने दें। इन चुनाव की अहमियत तो मतलब जितनी उस पर बात करें कम है। पहले तो जैसे आपने कहा 10 साल के बाद, उसके बाद ये मतलब 10 साल तो चलिए बीत गए, लेकिन इन 10 साल के अरसे में बहुत कुछ बदला। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, लद्दाख हमसे अलग किया गया, यूटी का दर्जा हमें दिया गया, इस बात के बावजूद कि हमें समझ नहीं आता उसका फ़ायदा क्या मिला हमें। 5 अगस्त 2019 जो जम्मू के साथ हुआ, जम्मू कश्मीर के साथ, वो हम भूले नहीं। तो हर लिहाज से देखें तो ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो हम जानते हैं हम सरकार किसकी है, लेकिन इसमें धमकी देने की क्या ज़रूरत है। अब ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे सरकार मंजूर नहीं होती। फ़िलहाल मिसाल के तौर पे ये इलेक्शन, ये कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी से हो रहा है। अगर उन तक होता ये इलेक्शन हमें मिल ही नहीं पाते। ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन होने चाहिए, तब जाके हुए। बाकी चीज़ें भी हैं, अगर सेंटर अपनी मर्ज़ी से नहीं करती तो कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए करा लेंगे। कश्मीर में कुछ नहीं। कश्मीर में शायद ही अगर बीजेपी एक सीट पे भी मुकाबला कर पाए तो बड़ी बात है। वज़ीर आज़म साहब चलिए कश्मीर आ रहे हैं, वो बिना कश्मीर आए तो इलेक्शन अधूरा रहेगा, लेकिन यहाँ सीटों पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं।